हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कक्षा 10 की गणित का लेसन 8 के जो सवाल हैं ये त्रिभुज वाले, लंब कर्ण आधार वाले यानी कि त्रिकोणमिति वाले। तो उन सवालों को हल करने से पहले हमने बहुत सी चीज़ें बताई हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है सवालों को हल करने के लिए। जैसे कि साइन थीटा के मान, कॉस थीटा के मान, और ये भुजाएं क्या होती हैं, कोण क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने बताए हुए हैं पिछली वीडियो में। पिछले 3 वीडियो बनाए हैं जिनमें हमने A to Z सब कुछ समझाया हुआ है शुरू से लेकर, ठीक है। और इनके मान, सूत्र क्या, कैसे, कौन सी चीज़ें क्या हैं, सब कुछ समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप उन वीडियो को देख लेना। और आज हम पार्ट 4 वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम और आगे की चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए, एडवांस नॉलेज के लिए एंड पेपर की दृष्टि से भी हर चीज़ ज़रूरी है, आवश्यक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साइन, जैसे कि यहाँ पर निकालना हमें साइन थीटा, कॉस थीटा। अब इनके हम मान निकालना, जैसे कि यहाँ से हम एक टेबल बनाएंगे। इन मानों को जब तक आप याद नहीं करते हैं, जब तक आपसे सवाल नहीं बनेंगे, ये तो 100% गारंटी है हमारी, है ना। हम लिख के दे रहे हैं, यदि आप इन सूत्रों को या इनके मानों को याद नहीं करेंगे, जैसे कि साइन 30 डिग्री का मान, नहीं, साइन 0 का पहले होता है, फिर 30 डिग्री का होता है, फिर 45 का होता है, फिर 60 का होता है, 60 डिग्री का, ठीक है। ये डिग्री है। इस बिंदु को रखने से ये संख्या कोण में बदल जाती है, यानी कि फिर इसको 60 नहीं पढ़ेंगे, इसको 60 डिग्री पढ़ते हैं, यानी कि एक कोण है, फिर 90 डिग्री हो गया, है ना। तो साइन 0 का मान या साइन थीटा हो गया, तो साइन 0 का मान क्या होगा, और साइन 30 का मान, साइन 45 का, साइन 60 का, 60, 90 का। इसकी एक ट्रिक होती है, ये सभी के मान होते हैं, इनकी एक ट्रिक होती है जो कि यदि आप समझ जाते हैं तो इनको याद करने में आप आसानी रहती है, बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं इनके मान। तो मैं एक अलग से पेज में इनके मान निकालता हूँ। पहले हम साइन का निकालेंगे, और साइन का मान निकालने के बाद जैसे ही आप साइन का मान निकालना सीख जाते हैं तो ये बाकी के मान अपने आप ही बन जाएंगे। तो चलिए फिर, इसलिए आपको ध्यान देना कि मैं साइन के मान कैसे निकालता हूँ, कैसे मुझे याद रहें। आज मुझे 7 साल हो गए कक्षा 10 को छोड़े हुए, फिर भी आज मुझे ये मान याद है। क्यों? क्योंकि वो तरीका मुझे पता है याद करने का, इसलिए वही तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम नेक्स्ट पेज में आ गए हैं, और यहाँ फिर से मैं लिखता हूँ साइन, फिर यहाँ पर 0 डिग्री, और यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हमें केवल साइन के मान निकालना है। तो साइन के मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमको करना क्या है, ये लाइन खींच लेनी है, और इस तरह से हमें ये लाइन खींच लेनी है। अब हमको यहाँ पर 4 लिखना, क्या लिखना है? 4। यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4/4 करना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 है ना। यहाँ से तो यहाँ से देखो 4/4 है ना। तो सॉरी, यहाँ पर 0 करना है, 0/4, फिर यहाँ पर 1/4, फिर यहाँ पर 2/4, फिर यहाँ पर 3/4, और फिर यहाँ पर 4/4। क्या करना है? 4/4। देखो 0 1 2 3 4 हो गए। तो अब साइन 0 डिग्री का मान इसको हल करने से निकल आएगा, साइन 30 डिग्री का मान इस वाले को हल करने से निकल आएगा, और साइन 45 का इसको हल करेंगे तो 45 डिग्री का निकल आएगा, इसको हल करेंगे तो 60 डिग्री का निकल आएगा। तो ये हमारे छोटे छोटे सवाल बन गए अब,
और आपको ये हमेशा नहीं करना है, आपको आज मैं बता रहा हूँ, आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आप इनके मान डायरेक्ट याद लिख लेंगे। तो चलो जल्दी से इसको हल करते हैं। यहाँ पर 0/4, इसका मतलब 4 का 0 में भाग देना है। तो 4 का 0 में जब हम भाग देते हैं या किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो भागफल 0 ही आता है, यानी कि यहाँ पर 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही बचेगा। ठीक है, फिर 4 का 1 में भाग देंगे तो 4 का 1 में भाग तो जाएगा नहीं, है ना, तो यहाँ पर 1/4 ही रहने देते हैं। 2 का यानी 2 का 4 का 2 भाग नहीं जाएगा, लेकिन एक कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/2। फिर यहाँ पर 3/4 है, इसका भी कुछ नहीं होगा तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। फिर 4/4, ये कट जाएंगे। 4 एकम 4, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्या आएगा? 1 आ गया। अब हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है? पहले स्टेप में हमने 1 से 4 तक गिनती लिखी, 1 0 1 2 3 4, फिर सबके बटे में 4 किया और 4 से भाग दिया, जिनमें गया, जिनमें नहीं गया तो ज्यों का त्यों लिख दिया। अब दूसरे स्टेप में हमें करना है, इनमें अंडर रूट लगाना है। क्या करना है? अंडर रूट। तो हम इस पर भी अंडर रूट कर देंगे या, और इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, और इसमें भी अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, अब अंडर रूट वाले सवाल आपसे बनते हों ना बनते हों, उसके लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं, अलग से हमने बनाया हुआ है। तो देखिए, अंडर रूट के अंदर होता क्या है? जोड़े निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अंडर रूट के अंदर मैं 2 गुणा 2 लिखता हूँ। क्या करता हूँ? 2 गुणा 2 लिखता हूँ, और दूसरे अंडर रूट में लिखता हूँ एक अलग से अंडर रूट 2। तो जब अंडर रूट के अंदर जोड़े बनते हैं, जैसे 2 गुणा 2 जोड़ा बन गया ना 2 का, तो 2 इस जोड़े में से 1 2 बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 को बाहर, मतलब ये अंडर रूट हट गया। क्या होगा? यहाँ पर अंडर रूट हट गया। लेकिन यहाँ पर केवल 1 2 है, तो यहाँ पर अंडर रूट नहीं हटेगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। क्योंकि जब जोड़े बनते हैं किसी संख्या के, तभी वो एक जोड़े में से एक बाहर आता है। अब ये अकेला है तो अकेला बाहर नहीं आएगा, है ना। सेम चीज़ यही है कि 0 को हम जोड़े बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अंडर रूट 2 को हम 0 गुणा 0 कर सकते हैं, तो 0 गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 1/4, इसको हम क्या कर सकते हैं? 1 गुणा 1 और 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 गुणा 2। तो यहाँ पर 1/2 और 1/2, 2 जोड़े बन गए ना। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 गुणा 1, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए हम 1 को 1 गुणा 1 लिख सकते हैं और बटे 2। फिर यहाँ पर अंडर रूट 3 आ गया, इस पर भी 3/2 गुणा 2, 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2, और 1 को हम क्या कर सकते हैं? 1 गुणा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो वापस 4 ही आएगा। यहाँ पर 2 का 2 में गुणा करेंगे तो वापस 4 ही आएगा। अब और आगे क्या है? देखो, जोड़ा, यहाँ जोड़ा बन गया, और अभी मैंने बताया आपको कि जब जोड़ा बनता है तो एक बाहर निकल आता है। तो यहाँ पर 0 आ गया बाहर। क्या आ गया? 0। यहाँ पर 1 का भी जोड़ा बन रहा है और 2 का भी जोड़ा बन रहा है, इसलिए 1/2 पूरा बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2। भाई 1/2 ये हो गया, आधा इसको ले लेते हैं, और 1/2 ये हो गया, तो 1/2 आ गया बाहर। फिर 1 गुणा 1, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो यहाँ पर 1 2, 1 में से 1 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 बाहर नहीं आएगा, तो 2 में अंडर रूट लगा रहेगा। हो गया। फिर यहाँ पर 2 के जोड़ा बन रहे हैं, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो अंडर रूट 3 में, यानी कि 3 में एक करनी लगी रहेगी, अंडर रूट लगा रहेगा, और 2 का जोड़ा बाहर आ जाएगा। एक जोड़े में से 1 2 बाहर आ जाता है। फिर यहाँ पर 1 आ गया। क्या आ गया? 1, क्योंकि 2 जोड़े, 1 का 2 जोड़ा बन रहा, तो 1 बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा साइन 0 था, 0 का मान कितना निकल आया? 0। फिर साइन 30 डिग्री का मान कितना निकल आया? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना निकल आया? 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना निकल आया? √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान निकल आया 1, है ना। हम यहाँ पर साइन लिख सकते हैं
साइन। तो ये हमारे मान निकल आए। अब चलो इसको हम लिख लेते हैं टेबल में अपनी, जहां हम लिखने वाले थे। तो साइन 0 का मान आया है 0, साइन 30 का आया है 1/2, साइन 45 का आया है 1/√2, साइन 60 का मान आया है √3/2 और साइन 90 का मान आया है 1। ये आ गया है ना। अभी करना क्या है हमको, साइन का उल्टा होता है कॉस, मतलब इन मानों को हम पलट देंगे। यहाँ से इस साइड के मान इस साइड आ जाएंगे और ये वाले मान इस साइड आ जाएंगे, और ये बीच में है तो बीच में ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक को आगे ले आते हैं। तो यहाँ साइन कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2। ये इस तरह से उलट देते हैं तो याद रहता है। फिर ये सेम जगह में रहेगा अपनी 1/√2। फिर ये वाला मान आ जाएगा यहाँ पर इस साइड 30 डिग्री में, 30 का उल्टा 60 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ 0 वाला मान यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री में, कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से हमें सभी के मान मिल गए। साइन 0, 30, 45, 60, 90 के मान मिल गए। कॉस 0, 30, 45, 60, 90 के मान मिल गए। अब tan के मान निकालते हैं। तो tan के मान निकालने के लिए क्या करना है, तो हमने एक सूत्र बताया था आपको, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है ना। तो tan का मान tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस मान से यहाँ पर साइन के जितने मान हैं और कॉस के जितने मान हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 0/1 कर देंगे। साइन थीटा बटे कॉस थीटा के हिसाब से हम इसको इन दोनों को लिख सकते हैं 0/1, इन दोनों को लिख सकते हैं 1/2, फिर मेन बटा √3/2, ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पर 1/√2 को बड़ा बटा मेन वाला, फिर 1/√2। भाई ये ऊपर वाला साइन का मान हो गया, ये 1/2 ऊपर वाला साइन 30 डिग्री का मान हो गया, और कॉस 30 डिग्री का मान हो गया √3/2। ठीक है ना। फिर यहाँ पर 60 का साइन 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे √3/2, और यहाँ पर कॉस 60 का मान है 1/2, और यहाँ पर 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इनको काट देंगे। क्या करेंगे, तो 1 का 0 भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, पता हमें। फिर यहाँ पर 1/2 है और मेन बटे √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो अंश का 1 बचेगा और हर का √3 बचेगा। फिर यहाँ पर 1/√2 और 1/√2 इससे पूरा कट जाएगा, तो 1 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1। तो यहाँ पर 45 का मान निकाला है। ठीक है, अभी इसमें 2 से 2 कट जाएगा ये, तो √3/1 बचेगा। तो हर में 1 रहेगा तो कोई बात नहीं, हर में 1 चल जाता है, मतलब छिप जाता है। तो यहाँ पर केवल √3 बचेगा, और यहाँ 0 है तो 0 का 1 में भाग देंगे तो इन्फिनिटी आता है, क्योंकि जब 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आता है, लेकिन 0 में यदि किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है। जैसे यहाँ पर हमने 0 में 1 का भाग दिया तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर 1 में 0 का भाग देना है, यानी कि 0 का भाग 1 में देना है। तो यहाँ पर फिर इन्फिनिटी का चिन्ह आता है। क्या आता है, इन्फिनिटी का चिन्ह आता है। ओके, इस तरह से देखा आपने कि हमें साइन 0, 30, 45, 60, 90 के मान हमने निकाल लिए थे। फिर कॉस 0, 30, 45, 60 डिग्री के मान कैसे निकाले हमने, इनका उल्टा कर दिया। फिर tan थीटा के लिए हमने क्या किया, यानी कि tan के मानों के लिए हमने क्या किया, इनका आपस में भाग दे दिया। इसका भाग इसमें दिया, इसका भाग इसमें दिया, इसका भाग इसमें दिया, इसका भाग इसमें दिया, इसका भाग इसमें दिया। ठीक है, अब बचे 3 और, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो अब हमें एक चीज़ क्या करनी है कि हमने देखा सूत्र एक और, कौन सा सूत्र देखा है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/, साइन थीटा का मान कितना होता है 1/, कोसेक थीटा। देखो, वैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, बताया था मैंने, साइन का उल्टा होता है कोसेक, और सेक का होता है, कॉस का होता है
सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो अब हम इनका उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे, इनको उलटना है। क्या करना है, उलटना है। उल्टा कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है ना। और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा ये होता है ना। तो हमें कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री इनके मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा कोसेक 0 का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ये सूत्र हो गया। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, जैसे हमको कोसेक 0 डिग्री का मान निकालना है, कोसेक 0 डिग्री का मान निकालना है, 0 डिग्री, तो हम बराबर 1/साइन 0 डिग्री का मान लिख लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री का मान लिख लेंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या है, यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान है 1 और साइन 0 डिग्री का मान है 0। क्या है, 0। अब ये आ गया, अब इस सवाल बन गया हमारा एक ही। तो अब इसको हल करेंगे तो 0 के में भाग देंगे तो इन्फिनिटिव आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटिव। तो अब हम यहाँ पर कोसेक थीटा का मान हम क्या कर सकते हैं, इन्फिनिट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिट। ये लिख दिया ना हमने। अब आगे चलते हैं। तो अब हमें कोसेक 30 डिग्री का मान निकालना है। तो सेम वही प्रोसेस से निकालेंगे। कोसेक 30 डिग्री लिखेंगे बराबर 1/साइन 30 डिग्री लिखेंगे। लिख दिया। तो साइन 30 डिग्री का मान हमें पता क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं आगे, ये एक मैन वाला बटा हो गया, फिर बड़ा बटा, फिर उसके नीचे हो गया साइन 30 डिग्री का मान है, साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। क्या है, 1/2 ये है। तो होगा क्या कि ये 2 ऊपर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कैसे, वो गणित में रूल होता है कि जो नीचे वाली संख्या होती है हर, ये उलट जाती है। क्या हो जाती है, उलट जाती है। या फिर हम ये कहें कि एक बटे के बटे भी हम 1 कर लें। क्या कर लें, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। एक को भी हम ऐसे लिख लें, 1/1 लिख सकते हैं ना। इसको हम इसको लिख सकते हैं 1/1 को 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा। अब हम इस भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में चेंज कर लेते हैं। ये रूल होता है कि 1/1 और जो बड़ा वाला बटा है इसको हम गुणा में बदलेंगे, और इस नीचे वाली संख्या को अंश बटे हर को बगल में लिखेंगे तो हर बटे अंश लिख देंगे। क्या लिख दें, हर बटे अंश। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। मतलब यहाँ पर टोटल 2 ही आता है। तो यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 2। कोसेक 30 डिग्री का मान आ गया 2। ऐसे ही हम, जैसे हमने कोस 30 डिग्री के लिए, कोसेक 30 डिग्री के लिए 1/साइन 30 डिग्री लिखा है, ऐसे ही कोसेक 45 डिग्री के लिए हम 1/साइन 45 डिग्री कर लेंगे। तो हम करेंगे इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों एक सेम चीज़ हैं। तो यहाँ पर 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पर √2 ही आएगा। क्या आएगा, √2, क्योंकि 1/√2 है। और जब इस तरह से हम लिखेंगे कि 1/√2, तो ये फिर से 2 ऊपर उलट जाएगा, है ना। जैसे अभी हमने यहाँ पर 2 को ऊपर किया है, ऐसे ही भी ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल √2 बचेगा। अब आते हैं 60 डिग्री में। तो 60 डिग्री में भी यही प्रोसेस होगी। तो 60 डिग्री में क्या हो जाएगा, √3/2 है ना साइन का मान। तो यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। मतलब उल्टा होते जा रहे हैं, ये आपको गौर करना है बात। फिर यहाँ पर 1 है, तो 1 का उल्टा होगा 0/1, यानी कि यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने कोसेक
के सभी मान निकाल लिए, 1 2 3 4 5 सभी मान हमने निकाल लिए। अब ऐसे ही सेक का निकालना है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर सूत्र होता है जैसे कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, वैसे ही सेक थीटा का मान होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो इसी प्रोसेस से हम इसके सेक थीटा के सभी मान निकाल लेंगे। तो इसके निकालेंगे तो cos थीटा, cos 1 का मान कितना है? 1। तो यहाँ पर सेक 0 का मान हो जाएगा, cos 0 का मान है 1, तो सेक 0 का मान हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। सॉरी 0 नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा, हम चेक कर लेते हैं इसको। देखो इस फार्मूले में हम रखते हैं तो सेक 0 बराबर, सेक 0 डिग्री बराबर 1/cos 0 डिग्री का मान रखेंगे, cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान कितना है? 1। तो यहाँ पर 1/1 हो जाएगा, तो मतलब 1 ही रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। इसको काट देते हैं। सेक 0 डिग्री का मान आएगा 1। ठीक है, 1 ही आएगा। cos का 1 है तो सेक का भी 1 रहेगा। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/√3 उल्टा होगा। तो यहाँ पर 2/√3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगा इसका। और यहाँ पर 1/√2 है, तो यहाँ पर ये भी हमारा 1/√2 ही रहेगा। क्या रहेगा? √2 ही रहेगा। अब यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो यहाँ पर केवल 2 रहेगा। क्या रहेगा? केवल 2। और फिर यहाँ पर हमारा इन्फिनिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन्फिनिटिव आ जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान cos 90 का मान 0 है, तो 0 की जगह हम 0/1 करेंगे, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए। अच्छा, यहाँ इन्फिनिटिव ही आएगा, क्योंकि हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 1/0 आ जाएगा। sin 90 का मान, cos 90 का मान 0 है, तो यहाँ पर 1/0 आएगा। 0 का 1 भाग देंगे तो कितना आएगा? इन्फिनिटिव आएगा। सही है, मतलब ये हमारा सही है। अब कॉट में, कॉट क्या हमारा, कॉट इन दोनों का वो है, इन दोनों का मतलब कम्बिनेशन। हम ये कह सकते हैं कि tan बराबर होता है sin थीटा/cos थीटा, और cot थीटा बराबर हो जाएगा cosec थीटा/sec थीटा। या फिर हम ये कह सकते हैं, इसको फार्मूले से निकाल लेते हैं। cot थीटा बराबर होता है यानी कि tan थीटा का उल्टा, है ना। तो यहाँ पर cot थीटा का हम मान निकालेंगे, तो यहाँ cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, मतलब cot 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1/tan 0 डिग्री का मान हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो tan 0 डिग्री का मान कितना है? 0। और यहाँ पर बटे 1, यानी कि यहाँ पर इन्फिनिटिव आएगा। क्या आएगा? इन्फिनिटिव। 1/0 आ जाएगा ना, 0 का भाग 1 में देंगे तो इन्फिनिटिव ही आएगा। फिर यहाँ पर ऐसे ही 30 डिग्री के लिए होगा, तो cot 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा √3। कितना हो जाएगा? √3। फिर यहाँ पर 1 आएगा। कितना आएगा? cot 45 का मान भी 1 आएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर tan 60 का मान है √3, तो यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 हो जाएगा, ये होगा, है ना। और इसके बाद फिर यहाँ पर हमारा इन्फिनिटिव है, तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। tan इन्फिनिटिव हमारा 0 या, तो यहाँ भी इन्फिनिटिव रहेगा। क्या रहेगा? इन्फिनिटिव ही रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने ये टेबल कैसे निकाल ली। तो ये तो आपको समझने के लिए हो गया, ठीक है। अब यदि आप इसको अपने से निकालते हैं अपने रफ में, तो 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको एकदम आसान लगने लगेगा। फिर उसके बाद 4-5 दिन और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा।
और इससे अच्छी ट्रिक याद करने की कोई नहीं बताएगा। बाकी शॉर्टकट तो कई तरीके हैं, लेकिन भूल जाएंगे कुछ दिनों बाद। ये तरीका आपको भूलने वाला नहीं है। प्लस में समझ, ये एक बेसिक चीज़ है, बेसिक नॉलेज है, जो कि आपको हमेशा काम भी आएगा आगे की क्लासों में।